हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। सॉरी गाइस। आपका पर्सन का लेट नाइट थॉट्स क्या है देखेंगे हम लोग। जनरल रीडिंग है गाइस, जितना मैच होता है उतना को रखना है, बाकी दूसरों के लिए लीव कर देना है। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने है आपके साथ रिजनेट हो सकते हैं। सॉरी गाइस, गला थोड़ा ख़राब है, थोड़ा मैनेज करके देख लेना गाइस। सॉरी। या आप लोग अपने अपने पार्टनर को याद कर लो गाइस। उनके नाम को 3 बार ले सकते हो या फिर उनके चेहरे को वो आंखें बंद करके एक बार याद कर लो। या फिर उनके फ़ोटो भी देख सकते हो अगर आपके पास है तो, ठीक है। ओके, इस रीडिंग पे हम लोग देखेंगे गाइस आपके पर्सन का थॉट्स, फीलिंग, उनका नेक्स्ट एक्शन, कॉन्टेक्ट कब तक आ सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे आप क्या राइट नाउ पे सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो, आपके पर्सन राइट नाउ पे क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो। सॉरी। उसके बाद हम लोग रीडिंग देखेंगे एंड उनका कुछ प्यारे प्यारे से मैसेज देखेंगे, दिल का वो हिडन वाला मैसेज, एंड गाइडेंस लेंगे हम लोग। आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, एनर्जी को पिक करना होता है। जो लोग रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता होता है, मैं नए व्यूअर्स के लिए बोल रही हूँ। एनर्जी को मैच होता है तो रीडिंग आपके लिए है। उसके बाद भी कुछ नंबर, ज़ोडिएक, मंथ्स, नेम इनिशियल होते हैं, वो हम बता देते हैं, ठीक है गाइस। ओके। पॉजिटिव हो जाओ, मन में कोई डाउट मत रखो, ठीक है। अगर मन में डाउट रखोगे तो वो एनर्जी रीडिंग पे आ जाता है, ठीक है। एकदम पॉजिटिव होके रीडिंग को देखना है। चलो, पहला कार्ड्स आएगा इस 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार्स एंड द 7 ऑफ वॉन्स। ये कार्ड्स आएगा इस मैं पहले आप क्या चाह रहे हो, आप कैसे ऊर्जा में, वो हम देखते हैं। आप बहुत खुश हो गाइस, आप बहुत खुश हो। मैं जो हर रीडिंग पे बोलती हूँ, मैं जो हर रोज़ लाइव पे आके बोलती हूँ, खुद के साथ खुश रहो, खुद के साथ। आज आई थिंक सुबह के रीडिंग में भी ऐसा आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने बताया भी था तब। मैं बहुत खुश हूँ गाइस। मेरा अगर इतना बोलने से एक इंसान भी खुश होता है यहाँ पे, तो मुझे आप सारे लोग खुश दिख रहे हो, मुझे आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। खुद के साथ खुश रहो, खुद के साथ जुड़ो, तो देखना बाकी सब खुद से खुद ब खुद ठीक होने लगेंगे। आप खुद के साथ खुश हो, आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, आप पैशनेट हो, आपको पता है कि हाँ जो होगा देख लेंगे, अभी तो करे, होगा जो होगा देख लेंगे। आप ऐसे ऊर्जा में हो, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। आप रिस्क टेकर बन रहे हो, ठीक है। आपको रिस्क लेने में अभी डर नहीं लग रहा है, ऐसे ही होना चाहिए गाइस। अगर प्यार किया तो उसको निभाने के लिए वो हिम्मत तो होनी चाहिए। प्यार करने के लिए कर लिया और फिर डर के भाग गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओके, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। एंड आप लोग बैलेंस चाहते हो आपके रिलेशन में। बहुत अच्छी सी प्यारी सी एनर्जी आएगा इस, आप लोग खुद को हील कर रहे हो, ताकि सुबह के रीडिंग में भी आया था ना कि खुद को हील करो पहले। आप कर रहे हो गाइस, आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, इसीलिए एक कार्ड्स आया। थैंक यू सो मच गाइस, मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बताते हुए कि आप खुद को जब हील करोगे, खुद के साथ जब खुश रहोगे, तब जाके सब कुछ अपना आप ठीक होगा, सब बाकी सब अपना आप अलाइन होते रहेंगे। यूनिवर्स आप लोग को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको पता है यूनिवर्स आपके लिए ग्रोथ ला रहे हैं, आपके लिए अबंडेंस ला रहे हैं गाइस। बहुत जल्द आप लोगों के लाइफ में वो जो शांति चला गया था, वो जो पीस चला गया था, वो जो खुशियाँ चले गए थे, बैलेंस चला गया था, सब कुछ वापस आ रहेगा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये बताते हुए। आपके पर्सन राइट नाउ पे उनका ऊर्जा देखो गाइस, मतलब कितना डिफरेंट है वो। आप खुद के साथ खुश हो और वो खुद को बर्डन लेके बैठे हुए हैं, देखो। इसीलिए मैं सॉरी गाइस, इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, खुद के साथ खुश रहो। उस इंसान सोच रहा है कि मेरे बिना इतना खुश कैसे है, एंड वो टायर्ड है, वो थक रहा है, माथे पे देखो पट्टी बना हुआ है। उसको लग रहा है मुझे तो करना है, मुझे तो करना है। इसके हाथ में भी बैंडेज है, देखो, हाथ में भी बांध के खड़ा है कि मुझे तो करना है, ठीक है। बहुत पेशेंस लेस हो रहा है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ रहा है, टायर्ड है लेकिन फिर भी खड़ा हुआ है, ठीक। उसको खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, एक दिन तो होगा। एंड बहुत पैशनेट है ये इंसान, बहुत पैशनेट है आपको लेकर, बिकॉज ऑफ आप खुश हो खुद के साथ। आप अगर दुखी होते ना, इस इंसान को फर्क भी नहीं पड़ता, मैं लिटरली बोल रही हूँ। आप खुद के साथ जुड़ रहे हो, खुद के साथ हैप्पी हो, उनको लग रहा है पता है क्या, अगर वो नहीं आएंगे तो
आप चले जाओगे किसी और के साथ। जस्ट सोच के देखो, खुद के साथ खुश होने का कितना फ़ायदा है। खुद को हील करो, खुद के साथ जुड़ो, तो उसका कितने सारे फ़ायदे हैं देखो, ठीक है। वो बहुत पैशनेट है गाइस आपको इनिशिएट करने के लिए। किसी के लिए एक वीक में आ सकता है, किसी उनको लग रहा है कि 1 घंटे में आपको कांटेक्ट करे। किसी के लिए 1 वीक में कांटेक्ट कर सकते हैं, वो उनका ऐसे मन में चल रहा है। किसी के लिए 1 महीने में हो सकता है, उनको लग रहा है वो 1 घंटे में 1 दिन में कांटेक्ट करे, ठीक है। ऐसे ऊर्जा है, बहुत पैशनेट है गाइस। रीडिंग को देख लेते हैं। मैं फिर से भूल गई। ये अब तक अगर आप लोगों के साथ मैच हो रहा है आपका ऊर्जा के साथ, तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है गाइस। उसके बाद भी कुछ नंबर्स होते हैं, मैं बता देती हूँ। आप लोगों का DOB या फिर बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। कुछ भी ना कुछ तरीके से आप लोगों का एनिवर्सरी का भी। यस, मैंने 555 देखा गाइस। मैं चाहती हूँ ये रीडिंग आप लोग 555 करके क्लेम करो, ठीक है। ओके। कुछ भी ना कुछ करके आप लोगों से रिजनेट हो सकता है, ठीक है। नंबर्स रहेंगे 2, 6, 9, 7, 17, 8, 12, 3, 1, 10, 4। अब बहुत लोग मुझे बोलते हैं गाइज कि मैम ये जो नंबर 1 बताया आपने, ये क्या 1 तारीख को ही जन्म लिया या फिर जनवरी? दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। सोच के देखो, 10 आया तो किसी का दिन हो सकता है 10 तारीख को जन्म लिया, किसी का वो 10 ना वो अक्टूबर में चला जाएगा। कोई और दिन जन्म लिया लेकिन अक्टूबर भी तो 10 में आता है ना, तो ऐसे होता है, ठीक है। तो 12 आया मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ 12 तारीख ही जन्म लिया है। कोई 3 तारीख भी जन्म ले सकता है, कोई 2 तारीख भी हो सकता है, कोई 1 तारीख भी हो सकता है, कोई दिसंबर में भी जन्म ले सकता है, उसका भी तो 12 आएगा। तो किसी तरीके से आप लोगों को मैच हो सकता है, ठीक है। 4 भी है गाइस। 6, 7, 8 बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। जोडियक सारे के सारे आ गए गाइस। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड बचा क्या है? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस। मंथ्स आप लोगों से रिजनेट हो सकता है गाइस। फरवरी, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, ठीक है। ओके। नेम इनिशियल हो सकता है गाइस, मैच हो सकता है आप लोगों के साथ। गाइस ये सब मैच होगा तो भी रीडिंग आपके है, नहीं होगा तो भी रीडिंग आपके है, ठीक है। मंथ्स रीजनरेट हो सकता है गाइस, या मंथ्स मैंने बताया। नेम इनिशियल हो सकता है गाइस A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, S किसी का हो सकता है गाइस। ठीक है, ये आप लोग का नेम इनिशियल हो सकता है। ओके, चलो देख लिया। अभी हम लोग आपका या आपका पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है। रीडिंग को देखते हैं गाइस। आपके पर्सन राइट नाउ पे मुझे आपका पर्सन का ट्रैवल हो सकता है गाइस। मुझे बहुत सारे लोगों का पर्सन ट्रैवलिंग पे है। वो बहुत टाइम से जगल कर रहे थे आपको कांटेक्ट करना है कि नहीं है। आप कैसे रिएक्ट करोगे, ठीक है। और गाइस ये रीडिंग ना सबके लिए है। आप पूछते हो, आप मैरिड हो तो भी आपके लिए है, आप अनमैरिड हो तो भी आपके लिए है, आप आपका कोई क्रश है तो भी आपके लिए है, लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट आपके लिए है, ठीक है। पार्टनर मतलब पार्टनर है, अब कैसे पार्टनर है वो आप लोग देख लो, ठीक है। ओके चलो। हो सकता है किसी को आप पसंद करते हो मन ही मन में, उसको पता भी नहीं है तो भी आपके लिए है, ठीक है। ओके, आप तो मानते हो ना उसको अपना पार्टनर, इसीलिए पसंद करते हो, राइट। ओके चलो। बहुत टाइम से वो जगल कर रहे थे, अपने आप को बैलेंस कर रहे थे, मैं बताऊँ कि ना बताऊँ, कैसे क्या सोचेगी मेरे बारे में, क्या सोचेगा मेरे बारे में। और गाइस जेंडर अपने अपने तरफ से देख लेना प्लीज़, ठीक है। मेरे मुंह से कभी मेंस के लिए निकल जाता है, कभी फीमेल्स के लिए निकल जाता है, तो अपने अपने तरफ से देख लेना। तो वो अभी उस जगलिंग जो कर रहे थे ना वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। उसको अभी कुछ डिसीशंस लेना है, वो कुछ डिसीशंस ले रहे। एंड 2 थॉट्स थे यहाँ पे, देख रहे हो 2 बर्ड्स है, उनके मन में भी वो थी
था, मैंने अभी बोला बताया कि वो जगल कर रहे थे, बताए कि नहीं बताए, बताए कि नहीं बताए, कैसे बताए, कैसे रिएक्ट करेगी। हो सकता है आप दोनों अच्छे दोस्त हो, तो दोस्त को, यस मैंने 10-10 देखा गाइस, कंग्रेचुलेशंस। हो सकता है बहुत लोग अब भी दोस्त हो, ठीक है, आपके कोई देखो, आपके कोई दोस्त है जो आप पे मरता है, क्रश है, ठीक है, ओके। हो सकता है आप लोग दोस्त हो, उसको लगता है अरे यार मैं बोल दूंगा उसको, बोल दूंगी उसको, वो क्या सोचेगा, हम लोग का दोस्ती ना टूट जाए, ये सोच के हो सकता है बता नहीं रहे थे। तो अभी सोच रहे हैं जो होगा देखे जाएगा, अब बता तो दे। हो सकता है वो भी पसंद करती है, हो सकता है ना करे, तो वो सोच तो सकती है ना, सोच तो सकता है ना, ये डिसीजंस ले रहे हैं। वो डिसीजंस मन में बना चुके हैं, आपको अप्रोच करना है, चाहे आप उनको हाँ बोलो चाहे आप ना बोलो। वो जगलिंग, वो जो मन में डर था वो चला गया कि यार मैं नहीं बताऊं तो मुझे, उसको कभी पता ही नहीं चलेगा, उसको हो सकता है उसको पता ही नहीं है ना, हो सकता है आपको पता नहीं है। तो अभी उनको आपको अप्रोच करना है, एक प्यारा सा मैसेज करना है। अब ऐसा नहीं है कि एकदम लवी डवी सा मैसेज होगा, ठीक है। जो लोग लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट में, तो उनके लिए तो ठीक है। जो लोग सोचो उनके नए हैं, बस आपका क्रश है, तो क्रश है तो फिर ऐसे ही एकदम से आई लव यू करके मैसेज कर दिया तो सोचेगा नहीं अबे पागल है क्या, ऐसा नहीं। तो अगर नया पर्सन है तो क्रश है तो हो सकता है कि हाय, मैं तेरे कॉलेज में था, मैं तेरी कॉलेज में थी, हम लोग एक साथ पढ़ाई किए, हम लोग स्कूल में थे, हम लोग पुराने ऑफिस में थे, कैसे हो, याद है, ऐसे करके एक प्यारा सा मैसेज आपको कर सकते हैं, मतलब इनिशिएट तो ले, समझ में आ रहा है, प्यारा सा मैसेज आ सकता है, ठीक है। वो उनके मन में चल रहा है कि आपको करना है, एंड राइट नाउ पे वो चाहते हैं कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें। एंड गाइस यहाँ पे मुझे लग रहा है वो पर्सन आइदर मैंने यहाँ पे भी बताया कि 2 थॉट्स थे, ठीक है, 2 लोग थे। अभी मुझे इस कार्ड से कंफर्म हो रहा है, तो उस टाइम पे मैं बताने के टाइम पे भी मुझे लग रहा था कि 2 लोग थे, 2 लोगों में जगल कर रहे थे। इस कार्ड से कंफर्म है गाइस, 2 लोग थे। हो सकता है आपके पर्सन 2 लोगों में जगल कर रहे थे। उनको उनको लग रहा था कि यार मैं इसको बहुत टाइम से जानता हूँ यार, और एक नया इंसान है। मैं ये गाइस, मैं ये बोलते हुए 222 देखा गाइस, आप लोगों को लाइफ में बैलेंस आ रहा है, कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। तो हो सकता है वो सोच रहा था कि मैं उसको क्या बोलूँ, एक नया इंसान को अप्रोच करने से अच्छा है कि मैं जिसको जानता हूँ, हाँ उसको जानता नहीं हूँ लेकिन इतना तो जानता हूँ, एक ही कॉलेज से है या फिर एक ही ऑफिस से है, थोड़ा बहुत तो आइडिया है, थोड़ा बहुत तो जानते हैं कैसे हो सकती है, कैसे हो सकता है, उतना तो जानते हैं ना। तो वो एक चीज़ है। तो बोले एकदम अननोन लोगों से भिड़ने से अच्छा है तो थोड़ा बहुत जान पहचान है उधर ही जाए, ठीक है, ऐसा है। और मुझे इस कार्ड से ना और एक मैसेज आ रहा है इसके, इस पर्सन को लगता है कि आप लॉयल हो, कुछ तो ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं से तो उनको पता चला है कि आप बहुत लॉयल हो, ठीक है। आप लॉयल्टी के मामले में आपसे आप कंप्रोमाइज तो नहीं करोगे, आपको कुछ भी चाहिए सबसे पहले लॉयल्टी चाहिए, लॉयल्टी नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं है, तुम किसी और को देख लो। ये चीज़ उनको बहुत आप पे भार है कि नहीं यार मैं इसके ऊपर आंखें बंद करके भरोसा कर सकती, होता है ना कि गाइस आजकल के टाइम पे कितने सारे मैरिजेस हो रहे हैं, हम लोग न्यूज़ में देखते हैं, डर लगता है ना। फिर सोचते हैं कि इतने साल का रिलेशनशिप, वहाँ पे भी धोखा, अरेंज मैरिज कर रहे तब भी धोखा, तब लगता है ना कि भाई करे तो क्या करे, लव मैरिज वहाँ पे भी धोखा, अरेंज मैरिज वहाँ पे भी धोखा, तो मतलब शादी ही ना करे क्या, ऐसे ख्याल आता है ना। तो इस इंसान को लग रहा है कि मैं, अगर मैं बिजी हूँ काम पे, अगर मैं कुछ और कर रहा हूँ तो मुझे इसके लिए फिक्र नहीं करने की ज़रूरत है। वो और कुछ भी करे, वो सो जाएगी, वो मूवी देखेगी, वो खाना खा लेगी, कुछ भी कर ले, वो लॉयल्टी में कोई डाउट नहीं होगा। इस इंसान को ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके तरफ अट्रैक्ट करे। मैं पहले ही बोली थी ना कि कितना ज़्यादा पैशनेट है, याद है कितना ज़्यादा पैशनेट है, ऐसे ही पैशनेट नहीं है आपके तरफ, ये भी एक रीज़न है, ठीक है। और ये इंसान डायरेक्ट आपसे शादी करने के बारे में सोच रहेगा, इस कोई फ्लर्ट नहीं, कुछ नहीं। वो हो सकता है पहले आपको मैसेज करे, अगर नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट चल रहा था तो थोड़ा बहुत हाई हेलो करने के बाद ही वो डायरेक्ट बोलेगा कि यार हम लोग शादी के बारे में बातचीत करें, तेरा किसी के साथ बातचीत चल रहा है, आपका किसी के साथ बातचीत चल रहा है, शादी शादी कब कर रहा है, पूछ सकता है। यस मैंने 444 देखा गाइस, कंग्रेचुलेशन। एंड और नए हो, क्रश है,
तो भी थोड़ा बहुत बातचीत करने के बाद वो अपने लाइफ में जो भी चल रहा है ना वो तुरंत बोल देगा। गाइस यहाँ पे ना मुझे बहुत सारे लोग मैरिड दिख रहे हो, ऑलरेडी ये मैरिड है किसी से, सबके लिए नहीं गाइस, जिसके लिए होगा वो उसको पता चल जाएगा। तो कुछ लोग है मैरिड, वो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, उनका ऑलरेडी बच्चे भी है, और किसी का तो मैरिज हुआ हुआ है लेकिन उसका बच्चा नहीं है, तो उसका वो है कि मैं फिर शादी क्यों किया, ठीक है, वो चीज़ है कि यार मुझे शादी करना है, मुझे फैमिली बनाना है, ठीक है, मेरा शादी हो चुका है लेकिन वहाँ पे मैं फंसा पड़ा हूँ यार, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। और जो लोग सिंगल हो डेफिनेटली शादी करना है, कमिटमेंट देना है एंड बच्चे चाहिए, फैमिली चाहिए। आप लोग जैसे बड़े हुए, हम लोग जैसे बड़े हुए हैं ना, मेरे मम्मी पापा को भी तो बच्चे हुए, नहीं तो हम कहाँ से आए, राइट। तो उनको भी ऐसे ही अपने लेगेसी को, अपने फैमिली के कल्चर को आगे बढ़ाना है, ठीक है। बहुत पॉजिटिव है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। ऐसे जब पॉजिटिव रीडिंग आता है ना गाइस, आप मतलब सोच भी नहीं सकते कितना खुशी होती है अंदर से, लगता है कि मेरे साथ हो रहा है, सच में मैं बता रही हूँ, ठीक है। एंड 9 ऑफ कप्स, ये इंसान का आप विश फुलफिलमेंट हो, आप जैसे इंसान हो, इस इंसान को एग्जैक्टली ऐसे ही इंसान चाहिए था अपने लाइफ में। आप कोई बॉस लेडी हो सकते हो, और लड़के हो तो भी बहुत हैंडसम एंड बहुत खतरनाक वाला होता है ना कि मतलब बाहर से दिखने में तो खतरनाक वाला लगता है सॉरी, लेकिन अंदर से बहुत ही एक प्यारा सा बच्चा होता है छिपा हुआ, और क्यूट सा नन्नू सा मुन्नू सा के बच्चा होता है। तो वैसे टाइप के लड़के हो तो वैसे, और लेडी हो तो एकदम बॉस लेडी हो, ठीक है। और आपका मुझे यहाँ पे और एक मैसेज आएगा, आप लोगों का जो ह्यूमर है ना बहुत बहुत खतरनाक है। आप लोग सीरियस हो तो सीरियस हो, और जब बात मजाक पे आता है तो सब चुप हो जाते हैं कि क्या मजाक कर दिया, बाकी लोग हंसते हैं कि आप बोल देते हो। तो आप ऐसे हो, देखना किसके लिए आ रहा है यार, कितना क्यूट सा मैसेज आ रहा है आज। एंड किंग ऑफ कप्स, वो आपसे आपको देखकर उनको लगता है कि यार मुझे तो यही चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे कैसे भी करके यही चाहिए। प्यार से भरा हुआ है, इसका इमोशन तो देखो उछल उछल के बाहर आ रहा है, वो क्या करे उसको समझ ही नहीं आ रहा है। गाइस मैंने कलर नहीं बताया ना यार, मैं कुछ ना कुछ तो भूलती हूँ यार। मैं थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू महादेव, आप मुझे फिर से बचा लिया। मैं फिर से रीडिंग करने के बाद मुझे याद आता कि मैंने कलर्स नहीं बताया, ठीक है। गाइस ब्लू हो सकता है, स्काई ब्लू हो सकता है, पिंक हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, वाइट हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, येलो बहुत प्रोमिनेंट है गाइस, ग्रीन, ब्लू, मास्टर्ड कलर हो सकता है गाइस, येलो मैंने बता दिया, या यही कलर दिख रहा है, ठीक है। तो उनको तो है गाइज, आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर पा रहे हैं आपको। वो होता है ना कि यार ये मेरे लाइफ में आ जाए तो मुझे और कोई चीज़ों का टेंशन ही नहीं है, ऐसा। एंड यस वो बहुत टाइम तक ना वेट किया, वो आपको ना नज़र रख रहे थे कि यार इसको मैं अप्रोच करूँ कि ना करूँ। इसको देखो, इस लड़की को देखो, वो पॉट फ्लावर वास पे पॉट पे उसको पानी तो डालना है, लेकिन वो वेट कर रही है। वेट किस बात का करना है, इसीलिए वेट कर रही है क्योंकि सही टाइम के मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। पेंटिकल्स आया, इन्वेस्ट के बात आया, तो इन्वेस्ट अगर मैं करना चाहता हूँ तो मेरे लिए कितना सही होगा, सही टाइम का मुझे एक बार सोचना है। मुझे होता है ना, अब सबसे शादी, यहाँ पे पहले ही बात बोल दिया, यहाँ पे कोई फ्लर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट शादी है। तो अगर हम शादी करते हैं गाइस तो किसी से भी शादी नहीं कर सकते, राइट। वहाँ पे एक फैमिली लीगेसी होता है, राइट। तो आप किससे शादी कर, हर किसी से आप राह चलते किसी से भी शादी नहीं कर सकते। तो आपको सोच समझ के शादी के लिए आगे बढ़ना होता है, क्योंकि आप शादी करोगे तो आपके खानदान आगे बढ़ेगा, आपका फ्यूचर आगे बढ़ेगा, आपके बच्चे आएंगे। तो आप ऐसे भी कोई भी फैमिली में शादी नहीं करना चाहोगे जिसका बैड रेपुटेशन हो। किसी का भी ऐसे किसी से शादी नहीं करना चाहोगे जहाँ पे आपको लगेगा कि इसके पापा ऐसे है, इसके मम्मी ऐसे है। मतलब पापा मम्मी, मतलब आप शादी करोगे तो आपके बच्चे होंगे, तो आप मम्मी पापा होगे ना आप लोग। तो आप नहीं चाहोगे ना मेरे बच्चे ऐसे हो। तो हर कोई चाहता है ना कि मेरे बच्चे के पेरेंट्स अच्छे हो, राइट। तो वो इसीलिए पॉज एनर्जी में थे। तो मुझे थोड़ा सा देखना है, थोड़ा मुझे रखना है, ठीक है। एंड आपको देखकर, आपको ऑब्जर्व करने के बाद उनको लग रहा है कि नहीं, आप पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। आप क्वीन हो, आप लड़के हो लड़की हो, डजेंट मैटर। आप अगर लड़के हो गाइस तो आपके अंदर वो जो मदरली नेचर, आपके अंदर वो जो
एक केयरिंग नेचर है, वो बहुत प्रोमिनेंट है, ये इंसान को समझ में आ गया। आप अगर लड़की हो, आपके अंदर जो मदरली नेचर, वो केयरिंग वाला नेचर, ग्राउंडिंग, आप लोग बहुत ग्राउंडिंग पे काम किए होगा, इस मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एंड जब भी रीडिंग इतना पॉजिटिव आता है गाइज, उतना अंदर से इतना पावरफुल फील होता है ना, मैं क्या बताऊँ। तो वो इंसान को एक खरगोश को दिखाया गया है, देख रहे हो। तो उस इंसान को लग रहा है कि हाँ, आप ही वो पर्सन हो जिस पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, जिनमें उनको आप पे इन्वेस्ट करने के बाद उनको मन में जो भी डाउट्स है वो सब चला जाएगा, ठीक है। तो वो बहुत इंटरेस्टेड है, ठीक है, आपको लेकर। एंड यस, ये पर्सन अपने आप को हील कर रहे थे, उनका कुछ पास्ट ट्रॉमा है, कुछ चीज़ें अभी भी शायद उनके लाइफ में है, वो चीज़ उनको अभी हील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अगर लेस कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट में हो गाइस, तो या फिर क्रश भी हो सकता है। तो होता है ना कि हम एक लड़के को देखते हैं तो अच्छा लगता है, या लड़की को देखते हैं तो अच्छा होता है। तो हम लोग लोगों से बात करते हैं, अरे यार उसको पता है तुझे वो कैसी है, कैसा है। तो हो सकता है उसको बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बताया था या बताई थी, ठीक है। तो वो उसमें ना सोच में पड़ गया था, अरे यार ये ऐसी है, अरे यार ये ऐसा है। तो अभी उसको लग रहा है कि लोगों तो है ही। यस गाइस, मैंने 21 एंड 12 देखा, मैं मिररिंग देखा, एग्जैक्ट उसको ऐसे ही पता चला। 1000 लोगों से 1000 बातें पता चलेगा, उससे अच्छा है कि हम खुद ही जाके पता कर क्यों ना करें। अभी उसको ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर उसके बारे में भी लोग 1000 बातें करेंगे, है ना। तो उसको अभी समझ में आ रहा है कि दूसरों के बातें सुन के मुझे किसी को जज नहीं करना है। अगर मैं करूंगी तो मेरे अपने साथ बेवकूफ़ी करूंगी, है ना। तो अभी उसको लग रहा है कि मुझे खुद जाना है दूसरों के बातें सुन के मुझे किसी को जज नहीं करना है, मुझे खुद बातचीत करना है। मुझे अगर बातचीत करके मुझे अच्छा लगा, मुझे कमिटमेंट देना है, ठीक है। ऐसा उनका उठ जाएगा इस। और वो राइट नाउ पे अपने आप को बहुत डिफेंड कर रहे हैं। उनका क्राउन चक्र एक्टिव है गाइस वो डिफेंड इसलिए अपने आप को कर रहे थे क्योंकि वो नहीं आ पा रहे थे ना। उनका मन कुछ और बता रहा था, उनका दिल कुछ और बता रहा था, और दूसरे लोगों से जो डिस्कस कर रहे थे, शेयर कर रहे थे ना, वो लोग कुछ और बता रहे थे। हो सकता है ये इंसान अपने फैमिली से बात कर रहे थे, या फिर अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, कोलिग्स से बात कर रहे थे। तो सबसे उनको अलग अलग चीज़ें पता चल रही थी। एंड वो चीज़ और इसके दिमाग के खुद का जो भी सोच था, दोनों में टकरार हो रही है। एंड राइट नाउ पे उसको यूनिवर्स कुछ ना कुछ तो आपके रिगार्डिंग पॉजिटिव थॉट्स दे रहे हैं, पॉजिटिविटी दे रहे हैं। लग रहा है कि भाई खुद को तो पहले देख जी, किसी को जज। गाइस, हम लोग अगर खुद को किसी और को ब्लेम करते हैं ना, हम खुद को भी ब्लेम करना चाहिए। किसी और को जज कर रहे हैं ना, तो पहले तो खुद को देखो, खुद कैसे हो। हम लोग खुद कैसे हैं? हम लोग उतने अच्छे हैं क्या कि किसी और को जज करे? जो खुद अच्छे होते हैं, जो खुद देखो अच्छे सब होते हैं, अगर खुद कोई सही होता है तो किसी और को जज ही नहीं करता है, क्योंकि हर किसी का स्टोरी अलग होता है, हर किसी का चीजें अलग होता है ना। वो चीज इस इंसान को अभी समझ में आ रहा है, इसका क्राउन चक्र एक्टिव है गाइस। एंड थोड़े टाइम के लिए पॉज एनर्जी में थे वो, अभी उनको रियूनियन करना है आपके साथ, रिकनसाइल करना है, ठीक है। ये डेफिनेटली गाइस बहुत लोगों के लिए हो सकता है आपका पास्ट का पर्सन है कोई, अगर आप इनसे साथ रिलेशन में थे, या फिर कोई नया बंदा है, तो भी आपका पुराने कॉलेज से है, पुराने ऑफिस से है, पुराने बिजनेस से हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या फिर पुराने स्कूल से है आपका, ठीक है। ये ऐसा आ रहा है। रीडिंग हो गया इनका रीडिंग गाइस। अभी हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। नहीं, उनका फीलिंग्स देखेंगे गाइस उनका फीलिंग्स में आया गाइस 9 ऑफ वॉन्स। 9 ऑफ वॉन्स दिखाता है गाइस कि ये इंसान रात को सो भी नहीं पा रहा है, उनको बार बार वो सोच आ रहा है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सही डिसीजंस नहीं बना पा रहे थे। वो देखा ना, ये ऐसे अपने आप को डिफेंड भी कर रहा है, ठीक है, बहुत परेशान भी है। तो वो इंसान कैसे सोएगा? उसके दिमाग में अगर ये चीज 100 चीजें चलेगा, वो इंसान कैसे सोएगा? डर के मारे बीच बीच में उठ जाता है कि मैं दूसरों के बात सुन के जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, कितना सही है, ठीक है। एंड ये इंसान आपसे प्यार करता है, ये इंसान आपके साथ आपको पसंद तो करता है, ठीक है, आपको ज्यादा जानते भी नहीं है तो भी पसंद करता है। इनको लगता है आप इनका सोलमेट हो, ठीक है। एग्जैक्ट मैं पहले ही बताया कि इनको लगता है कि आप जैसे इंसान हो, एग्जैक्ट ऐसे ही इंसान वो पूरी लाइफ ढूंढे हैं, ठीक है। एंड आप उनका विश फुलफिलमेंट हो, ऐसे ही इंसान को उनको चाहिए था। एंड उनको सोलमेट मिल सकता है कि अगर आपको अप्रोच करे तो, ठीक है। पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं गाइस, यहाँ पे कोई डाउट है ही नहीं।
एंड उनका इंटेंशन देखते हैं गाइस, उनका इंटेंशन है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना गाइस, आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना, जैसे आप सोच रहे हो वैसे ही है। वो इनोसेंस के साथ सब कुछ सच सच बोलना है, कुछ झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, कुछ भी झूठ नहीं बोलना है। ना तो वो चाहते ना तो वो बोले ना तो आप बोलो, ठीक है। एंड जो भी होगा साफ साफ होगा, ठीक है। एंड फ्री नया स्टार्ट करके एकदम कंप्लीशन तक जाना है। हो सकता है इस इंसान का लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट हुआ, मुझे लग रहा है आप लोगों का भी, बहुत लोगों का लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट हुआ, तो जो पुराना पैटर्न्स होता है ना लाइफ साइकिल होने बाद वो खत्म हो जाता है, फिर से नया स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड अभी उनको स्टार्ट करना है एंड कंप्लीशन तक लेके जाना है, मैरिज तक। मैंने पहले ही बोला कि डायरेक्ट मैरिज आएगा इस, ठीक है, कमिटमेंट है, मैरिज है। हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो एंड इस इंसान को लग रहा है कि नहीं, आपको देख के उनको भी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आ रहा है गाइस, ठीक है, उनको आपके तरफ आना है, खिंचाव सा महसूस हो रहा है, तो ये उनका इंटेंशन है, ठीक है गाइस। कांटेक्ट आ सकता है, उनका नेक्स्ट एक्शन पुराने दुख भूल के आगे बढ़ना। मैंने बताया ना गाइस, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है कि यहाँ पे है दो इंसान, किसी किसी लिए है। हो सकता है वो मैरिड थे किसी के साथ, ठीक है, वहां पे उनका नहीं हो रहा था, वो वहीं से बाहर निकलना चाह रहे। हो सकता है रिलेशनशिप में थे, हो सकता है कुछ और भी हो सकता है ना। मुझे बहुत सारे लोग मैरिड दिख रहे हो यहाँ पे। और अगर लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट में हो, ये भी ऐसा भी हो सकता है गाइस, आप लोग मैरिड हो एंड चीजें ठीक नहीं हो रही थी, वो आप चाह रहे हैं कि उस मैरिज को बचाया जाए। अगर जो लोग अगर उसके खिलाफ है तो आप दोनों अलग से रहो, अलग से। मैं ये चीज मुझे 2-3 दिन से आ रहा है गाइस, किसके लिए आ रहा है, आप दोनों के रिलेशनशिप को बचाया जाए लोगों से। लोग इतना बातें कर रहे हैं, सोर्स देख लो, लोग इतना बातें कर रहे हैं तो उसको हटा जाए, अपने आप पे ध्यान दिया जाए, खुद के रिलेशन को कंटिन्यू किया जाए, वो इनका ऐसा सोच है, ठीक है। और अगर उस पर्सन अगर मैरिड हो, उस पर्सन के साथ नहीं रह रहे हो, तो वहां से बाहर निकलने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, जिसके साथ वो जाना चाहते हैं। और लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट, अगर मैरिड नहीं हो, लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट चल रहा है, तो है कि पुराने दुख को भूल के आगे बढ़ना है। ये पुराने सारे चीज गाइज, यहाँ पे मुझे एक मैसेज आ रहा है कि हो सकता है आप में से बहुत लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, या फिर उस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, अभी होने के बाद उनको बहुत कुछ समझ आ सकता है, ठीक है। या फिर यस, मैंने 27 देखा गाइस, 9 नंबर देखा जो कंप्लीशन का बात करता है अगेन। एंड उनको है ये चीज कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उनको समझ में आया, वो पहले नहीं आया था, अभी उनको आ रहा है गाइस। एंड यहाँ पे मुझे और एक मैसेज आ रहा है गाइस इस कार्ड के साथ, उनका ना कर्मा ने कुछ ना कुछ सिखाया है, टाइम उनको बहुत कुछ सिखा दिया है गाइस, ठीक है। देखना, मुझे अभी जस्ट ये मैसेज आया। एंड उनको है कांटेक्ट करना है गाइस, वो अपने जो डाउट है, जो फियर है अंदर का, वो जो कंफ्यूजन है, उस पर जीत पाना है उनको। एंड जिस दिन जिस मोमेंट पे वो उस पे जीत पा गए, तो उसको वापस आना है आपके पास। एंड जो भी वो वापस आएंगे, बस उनको ना वो होता है ना कि हम ठीक है करेंगे करेंगे, वो करते करते लेट हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो जब उनको लगे कि नहीं, अब मेरे हाथ से बाहर निकल रहा है, अब ये किसी और के साथ चली जाएगी, किसी और के साथ चला जाएगा, तो मेरा क्या होगा। तो हमें लाइफ में अच्छे इंसान हमेशा नहीं मिलता है, अगर मिलता है ना तो उसको रखना चाहिए, मुझे लगता है उसको उसके साथ अच्छे बना के रखो, उसको खो मत, नहीं तो पूरे जिंदगी भर इस अफसोस के साथ जीना पड़ेगा कि मेरे पास एक अच्छा इंसान आया था, मेरे बेवकूफ़ की वजह से, मेरे गलत फहमी के वजह से, मेरे गलत डिसीजंस के वजह से मैंने उसको खो दिया, ठीक है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये जो कार्ड्स है ना, ये टाइम के बात करता है गाइस, सॉरी गाइस, ये कार्ड भी टाइम के बात करता है। तो टाइम अगर चला गया तो वापस तो कोई नहीं आएगा, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता गाइस, ठीक है। उस इंसान ने बस उसको बस वो जो मन का जो डर है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, वो खत्म करके ही उसको तुरंत आना है। और अनएक्सपेक्टेड सा होगा, आप सोचोगे भी, सोच भी नहीं पाओगे कब आ गया, ठीक है। ओके चलो, आपके लिए गाइडेंस आ रहा है गाइस, आपको स्टक नहीं रहना है, आपको मूविंग करना है, आपको सामने जाना है, आगे चलो, ठीक है, स्टक मत रहो, जो सोच रहे हो आगे चलो। बॉटम में ये कार्ड आया है गाइस, देखो सारे के सारे मैरिज का कार्ड आया है। आप खुद सेल्फ लव पे, मैं हर रोज बोलती हूँ सेल्फ लव में रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैरिज का कार्ड आ रहा है गाइस,
एंड यस, आपको अटैचमेंट, गलत फहमियाँ, आपको कुछ अगर एडिक्शन है वहाँ से आपको दूर रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अगर कोई इंसान ही क्यों ना हो, आपको बहुत अटैचमेंट सा फील होता है तो वहाँ से दूर रहो, ठीक है। कोई खान पाने का चीज़ है, कोई गलत चीज़ें हैं, ओवर थिंकिंग ही क्यों ना है, तो वहाँ से दूर रहो। क्यूट क्यूट सा मैसेज देख लेते हैं गाइस। गाइस कितना लंबा हो गया रीडिंग, इसीलिए मैं ना ज़्यादा डीप में नहीं जाती, डीप में थोड़ा सा जाने से लंबा हो जाता है। आई स्टिल थिंक अबाउट, वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। आई वॉन्ट टू मेक इट राइट, वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं गाइस। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उनको पता लग रहा है कि हो सकता है पास्ट में कुछ था, ठीक है। आई वॉन्ट टू एंजॉय योर लाइफ, वो आपके लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, मतलब आपका लाइफ उनसे बेहतर है गाइस। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, वो आपके लिए बदलना चाहते हैं, ठीक है। यस, हैव आई लॉस्ट यू, वो आपको पूछ रहे हैं क्या वो आपको खो चुके हैं। आई कनेक्ट विथ यू एट नाइट, वो आपसे हो सकता है रात को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग लाइक यू, मैंने बताया ना, हो सकता है उसमें उतना हिम्मत ही नहीं है वो चीज़ को बदलने के लिए। मैंने क्या बोला यहाँ पे, जिस पल उसको लगे रहा है, ठीक है, जिस पल उसको लगेगा कि नहीं हो गया, मुझे अब बदलना है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, तब तुरंत आएंगे, ठीक है। उसको वो एक्शन लेना है। लास्ट कार्ड, आई स्टिल केयर अबाउट यू, वो अभी भी आपके लिए केयर करते हैं, आपका केयर दिल में आप हो गाइस, ठीक है। नेचर आपको क्या बताना चाहते हैं वो एक बार देख लेते हैं गाइस। मिस्टिकल डोर, एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज विथ क्यूरियोसिटी एंड ओपननेस, आपको यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि आपको वो जो कंट्रोलिंग नेचर है, वो जो सब कुछ मैं कंट्रोल कर सकूँ, सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, उस चीज़ से बाहर निकलना है, ठीक है। एंड एक्सप्लोर करने के लिए बोल रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करो, क्यूरियोसिटी बढ़ाओ। आपका अगर जितना ओपननेस में रहोगे, जितना क्यूरियोसिटी आपका बढ़ेगा, उतना चीज़ आपके सामने सुंदर सुंदर चीज़ आपको पता चलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।